हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे लिस्ट बिल्डर को यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग ग्रिड बिल्डर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि होता क्या है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कि लिस्ट बिल्डर क्या होता है और इसका क्यों यूज करेंगे, क्योंकि लिस्ट व्यू ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि लिस्ट व्यू क्या होता है, तो फिर इसमें लिस्ट बिल्डर क्यों। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है ग्रिड बिल्डर, तो उसको भी समझेंगे। अभी चलते हैं, पहले लिस्ट बिल्डर को समझते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास कोई स्क्रीन है। ठीक है, और इस पे आपको क्या है कि जो भी डेटा जाते हैं आपके एप्लीकेशन में वो आते हैं सर्वर से। ठीक है, जिसमें एपीआई के थ्रू आते हैं। तो कभी आपका जो डेटा होगा कभी एक आएगा, कभी एक से ज़्यादा भी आएगा, कभी 10 आएगा। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए ना आप स्टैटिक नहीं बना सकते हो। देखो, मल्टीपल आएगा लिस्ट का आइटम। ओके, तो कहने का मतलब अगर आप स्टैटिक कर दोगे तो सभी यूजर में उतना ही आइटम्स दिखाएगा। जैसे 3 अगर आइटम का आइटम दे दिए तो हमेशा कितना रहेगा लिस्ट। अगर लिस्ट बिल्डर यूज नहीं करते हो, लिस्ट व्यू सिर्फ यूज करते हो, तो लिस्ट व्यू में क्या होता है कि लिस्ट व्यू में आपका पार्टिकुलर जितना भी आपने आइटम काउंट दिया है उतना ही आपका आइटम को बिल्ड करता है। ठीक है, अगर आइटम काउंट अगर आप मान लो कि आप 3 देते हो तो कितना देगा आपको? 3 ही आइटम देगा, 4 नहीं देगा, नहीं 1 देगा। ये स्टैटिक हो गया, फिक्स हो गया कि इतना ही रहेगा। बट लिस्ट बिल्डर में क्या है, बट इसका क्या घटा है कि आपका मान लो कि डेटा सर्वर से आ रहा है, उसके हिसाब से ही आप लिस्ट व्यू यूज कर लिए, लिस्ट बिल्डर नहीं यूज किए। तो जब एक डेटा आएगा उस समय ये प्रॉब्लम करेगा। अगर एक से ज्यादा 2 आएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन 3 आएगा तो चल जाएगा सही। 3 से ज्यादा आएगा तो 3 ही दिखाएगा, 3 से ज्यादा वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग लिस्ट व्यू में वही लेते हैं जो स्टैटिक, जो फिक्स है हम लोग का कि इतना ही आने वाला है डिजाइन। ओके, हमको पता है कि कोई भी चीज है, जैसे मैं मान लो मेरा स्क्रीन है। ठीक है, और इस स्क्रीन पे मुझे वही चीज दिखेंगे सिर्फ जो फिक्स है ऑलरेडी। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि एक ये बॉक्स और ये एक बॉक्स, और ये फिक्स है कि हमेशा इसमें इतना ही डेटा आने वाला है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होने वाला है। ठीक है, और एक इमेज यहाँ पे आने वाला है, स्टैटिक है, फिक्स है, वही रहेगा। इमेज आने ही वाला है, या तो सर्वर से या हमेशा यही रहने वाला है हर ऐप में। तो आप इस समय लिस्ट बिल्डर का यूज़ कर सकते हो, आपका विड्थ ज़्यादा हो तो उसके लिए। लेकिन अगर लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि जो डेटा होगा वो बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे कि रियल ऐप में क्या होता है, डेटा फिक्स होने का चांसेस बहुत कम होता है, ना मात्रा में। ठीक है, तो यूआई सिर्फ जो है उस पे हम लोग का लिस्ट व्यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यूआई मेरा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, उसमें हमारा लिस्ट का आइटम जैसे कार्ट का होता है, प्रोडक्ट का होता है, तो बढ़ते घटते रहता है। विश लिस्ट का होता है, विश लिस्ट से हम रिमूव भी करते हैं, ऐड भी करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के उन केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बिल्डर का यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट व्यू बिल्डर का। ठीक है, या आपको अगर एक कॉलम में मान लो कि ग्रिड व्यू बिल्डर यूज़ करोगे, तो ग्रिड व्यू बिल्डर में क्या होता है, ग्रिड व्यू में आपका मान लो ये स्क्रीन है आपका। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे दो दो आइटम का, एक रो में 2 आइटम रहेंगे। ठीक है, एक रो में 2 आइटम रहेंगे इस तरह से। तो आप इसको किस तरह बना सकते हो, ग्रिड बिल्डर के थ्रू, ग्रिड व्यू बिल्डर, सॉरी। तो इस टाइप का काम आपको करना है तो आप ग्रिड व्यू बिल्डर का यूज इजीली कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि आपको कब किसका यूज करना है। सेम इसमें भी बिल्डर में अप्लाई होता है, ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू बिल्डर में, कि आपको चीजें अगर डायनेमिक करना है, बढ़ कर सकता है लेंथ उसका, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ग्रिड व्यू बिल्डर या लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये फिक्स होने वाला है तो उसकी जगह ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग कोड पे, अभी चलते हैं।
कि ग्रिड व्यू बिल्डर हम लोग कैसे, लिस्ट व्यू बिल्डर कैसे ले सकते हैं, ग्रिड व्यू बिल्डर कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड है हम लोग का प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने मेन्यू पढ़ा था, मेन्यू के टाइप पढ़े थे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेन्यू का डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो आप देखो, ये ऑप्शन मेन्यू का कोड है। ठीक है, जब ये कोड सेलेक्ट होता है तो ये ऑप्शन आता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे भी अगर उस चीज़ का ज़रूरत पड़े आपको तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर उसका कोड लिख सकते हैं, या वेट पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा जो कोड है, मैं इस लिस्ट बिल्डर ऑलरेडी लिया हुआ है मेरा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी। ओके, ये बटन को भी रिमूव करता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो गया, अभी हम लोग का एक मेन डॉट डार्ट पे ज़्यादा नहीं, रन ऐप है। रन ऐप के अंदर हम लोग माई ऐप को कॉल किए, जिसमें मटेरियल ऐप हम लोग का, और उसके अंदर हम लोग का होम स्क्रीन कॉल है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे माई ऐप होम स्क्रीन को कॉल की। होम स्क्रीन के अंदर स्कैफोल्ड है, सेफ एरिया है, सेफ एरिया के अंदर स्कैफोल्ड है। ठीक है, सेफ एरिया क्या करेगा कि जो स्टेटस बार होता है आपके ऐप फोन में, जहाँ पे बैटरी चार्जिंग दिखाता है, उस एरिया को छोड़ के डिजाइन करना शुरू करेगा। ये है ना, ये एरिया, वो उसको छोड़ के तब डिजाइनिंग का काम शुरू करेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे लिस्ट बिल्डर लेना, तो कॉलम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग कॉलम की जगह लिख सकते हैं। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब देखो, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, लिस्ट व्यू डॉट कस्टम। तो बिल्डर क्या, बिल्डर बेसिकली एक मेथड है लिस्ट व्यू का, या कंस्ट्रक्टर आप बोल लो, कंस्ट्रक्टर ही बोल लो, क्योंकि जो क्या करता है आपका कि इसमें लिस्ट का आइटम्स को बिल्ड करता है, जितना बार बिल्ड करना हो आपको। नेचर वही है, लिस्ट व्यू का ही नेचर है, लेकिन इसमें यही एक चीज चेंज है कि आपका जितना आइटम का काउंट देते हैं उसके हिसाब से बिल्ड करता है। कंट्रोल स्पेस आइटम काउंट, मान लो कि मैंने 10 दे दिया, तो 10 आइटम को काउंट हमको बना के देगा ये। अब ये बिल्डर का काम क्या है, बिल्डर का ये काम है कि आपका डिजाइन को बिल्ड करना, आइटम को बिल्ड करना। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल नाम का एक विजिट होता है। ठीक है, जिसमें आपको लीडिंग, ट्रेलिंग, ये सारा चीज देता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब ऐड करने का ऑप्शन देता है। तो इसमें हम लोग टाइटल ऐड करते हैं, और टाइटल में देते हैं, इस पे होवर कर लो, आपको पता नहीं चल रहा, तो जैसे विजिट है तो टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, और टाइटल 1 दे देते हैं, टाइटल डॉलर इंडेक्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको पता चले कितना का टाइटल है, इसीलिए टाइटल स्टैटिक रहेगा, मेरा इंडेक्स चेंज होगा। उसके बाद आप सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट सब टाइटल ऑफ इंडेक्स ए। ओके, उसके बाद आप इसमें अगर लीडिंग ट्रेलिंग चाहो तो भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं ट्रेलिंग ऐड कर देता हूँ, लास्ट में दिखाएगा इसको। और इसमें हम दे देते हैं आइकन। ओके, आइकन में ऑप्शन, ओके ओके, मेन्यू डॉट। ठीक है, अभी के लिए प्लस दे देते हैं हम लोग। So, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि हम लोग का जो डिजाइन है, ये लिस्ट स्टाइल जो दिए हैं उसको 10 टाइम ये लिस्ट व्यू बिल्डर बनाएगा। लिस्ट व्यू बिल्डर का वही काम है कि जो आइटम्स मैंने रिटर्न किया है उसको जितना काउंट दिए हैं उतना टाइम बनाएगा, लेटेस्ट डेटा के साथ। तो लेटेस्ट इंडेक्स किसके पास है उसके हिसाब से बनाएगा हमेशा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हम लोग।
सेम चीज़ है, अगर आप ग्रिड बिल्डर यूज करिएगा तो लिस्ट व्यू की जगह ग्रिड व्यू दे देना है, बिल्डर दे देना है, ठीक है। और उसमें डेलीगेशन ऐड करना पड़ेगा कि क्योंकि उसी के अंदर बताना पड़ता है कि कितना वैल्यू आप लेफ्ट में लीजिएगा, कितना कितना रो आपका होने वाला है, उसी में डिफाइन करना पड़ता है। अभी हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। ओके, आ गया ना? ये देखो आप, अगर वही लीडिंग में आइकन डाले होते तो लेफ्ट में आ जाता। तो ये आपके ऊपर है, आप ट्राई कर लीजिएगा, जो आइकन ऐड करना हो आप कर सकते हैं। मैंने 10 दिया है, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा तो कितना आएगा? हम लोग का 9 तक आएगा। अगर मान लो कि मुझे 10 तक ही चाहिए एक से, तो सिंपल सा +1 इसमें कर दूंगा मैं। और करली ब्रेसेस इसलिए दिया हूँ क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो और उसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो या कोई क्लास के अंदर से कोई प्रॉपर्टी या मेथड निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आपको करली ब्रेसेस के अंदर ही करना पड़ेगा और डॉलर के साथ, ठीक है। ये देखो नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, सेम चीज़ है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, ठीक है। अब अगर आपको एक इसमें लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड है, ठीक है, तो सेपरेटेड में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा कंट्रोल स्पेस, इसमें सेपरेटेड बिल्डर होता है जो आपको दो आइटम्स के बीच में अगर आपको स्पेसिंग्स ऐड करना है या कोई और कलर ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। रिटर्न, मान लो कि मैं कलर साइज बॉक्स देता हूँ, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स से पता नहीं चलेगा, इसमें हम लोग कंटेनर ऐड करते हैं। ओके, हाइट दे देते हैं 5, 4 सॉरी डीपी नहीं 4 सिर्फ, कलर दे देते हैं हम रेड, ठीक है। अब दोनों के बीच में रेड रन करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है, सेमीकोलन छूट गया था। अब देखो दो आइटम्स के बीच में जो एक न्यू डिजाइन हम लोगों ने कंटेनर का जो रिटर्न किया वो एडजस्ट हो जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर और सेपरेटेड, ठीक है।